पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की शरण में हम सभी श्रद्धालु उन्हीं की सेवा में रत रहते हैं, उन्हीं के नाम का जप करते हैं। इसलिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के द्वारा हमारी शंकाओं का समाधान होता है। जो हम में भ्रम है वो भ्रम हमसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रति सत्य विश्वास है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो सर्वोपरि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अतिरिक्त का जितने भी कथन हैं, चाहे वेदों के हों, पुराणों के हों, ग्रंथों के हों, धर्मों के हों, ऋषियों के हों, मुनियों के हों, ज्ञानियों के हों, चाहे किसी के भी हों, वो सब कथन फीके हैं, अधूरे हैं, झूठे हैं। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर पूर्ण विश्वास और उन्हीं को हम सभी श्रद्धालु अपना इष्ट मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव की कमी नहीं है, मानव अधिकाधिक है। कहा इस संसार में जिस मानव का मन मान गया वही मानव है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संसार है, इतना बड़ा संसार है, इसमें मानव है, मानव इसमें रहते हैं, मानव योनि है, मानव की उत्पत्ति है, मानव ही मानव, जहाँ जाओ वहाँ मानव मिलता है। लेकिन मानव जो मानव है वो वही मानव है जिसका मन मान चुका है, जिसका मन मान गया है, वो तो मानव है। और जिसका मन नहीं माना, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वही मानव है। तथा जिस मानव का मन नहीं माना वह मानव अपने ही मन के गुलाम, वही मानव योनि में दानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव वही है जो जिसका संसार में रह के मन मान गया, वो तो मानव है। और जिसका मानव का
मन नहीं माना, मानव मन के गुलाम, मतलब गुलाम है। अधिकार मानव का, मानव के मन का है। वो मानव के मुताबिक, जो मन मानव मन के मुताबिक है, जो मन की कहीं पर चलता है, मन के बसी के कार्य करता है, कर्म करता है, मन के अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो मानव यौन में रहकर भी दानव है। वो मानव नहीं है, वो दानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने दानव कहा है। दानव इसलिए कहा है कि संसार जानता है, ग्रंथ पुराण जानते हैं, हर कोई जानता है, हर कुछ जानता है कि संसार में सुर और असुर कहे गए हैं, कहे गए हैं। देवता कहा गया है, दानव कहा गया है, ऐसा कहा गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मन पे, मन के मुताबिक चलता है, मन के कहने पे चलता है, वो मानव यौन में रहकर भी दानव है। क्योंकि यहाँ इस संसार में कोई दानवों की योनि नहीं हुई है, कोई असुरों की योनि नहीं हुई। जिस प्रकार देवी देवताओं की योनि नहीं हुई है, उसी प्रकार से सुर मतलब असुरों की, राक्षसों की, दानवों की भी योनि नहीं हुई है। ये मानव ही जो मन का गुलाम है, जो मन के अधीन है, वही दानव है। उसी में दानवता है, उसी में असुरता है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो मन पे काबिज है, जो मन के मुताबिक नहीं चलता है, जो मन के अधिकार में नहीं रहता है, वही देवता मानो। और जो मन का गुलाम है वही असुर है, उसे तुम राक्षस मानो। लेकिन मानव में ही श्रेणी है सुर और असुर की, देव और दानव की। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि गुणों के अनुकूल देवता होता है, गुणों के अनुकूल होके ही असुर होता है, राक्षस होता है। अब कौन क्या है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार समझे कि हम क्या हैं, देव हैं या दानव हैं, सुर हैं कि असुर हैं, हम क्या हैं। ये हमें ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के द्वारा ही भाषित हो पाएगा। अतिरिक्त कौन जाने अपने को कि मैं क्या हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसीलिए वो परिभाषा देते हैं कि तुम अपने को जानो, अपने को मानो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अन्य दानव आदि की कोई योनि नहीं है, मन के अधीन न रहा। मानव संसार में किसी भी धन से कभी तृप्त नहीं होता है। वो कुछ भी शुभ करने से डरता है, पाप कर्म ही उसे पसंद रहते हैं। मन के अधीन मानव पापी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानो मतलब जो संसार में दानव कहे गए हैं, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है मानव के अतिरिक्त का कोई और दानव या दानव योनि नहीं है। ये सच है कि कोई दानव योनि नहीं है कि कहीं दानवों की उत्पत्ति होती हो, उनके लड़के बच्चे होते हों, उनके माता पिता हों, उनका कोई देश हो, उनका कोई गांव हो। ऐसा नहीं है। जहाँ है वहाँ केवल मानव है, और गुणों के अनुकूल होके ही मानव ही दानव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मन के अधीन न रहा मानो, मतलब जो मन के अधीन न रहा मानव संसार में किसी भी धन से कभी तृप्त नहीं होता है। मतलब मन के अधीन नहीं, जो मन के अधीन नहीं, जो संसार में मतलब मन तो सभी में होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हर मानव में एक मन का स्थान है। मन चालक है, भला बुरा जो कुछ भी होता है वो मन करवाता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी
कहते हैं कि जो मानव के कहे पर चलता है वो मानव नहीं है, दानव है। और जो मानव की नहीं मन की नहीं मानता है जो मानव, वही मात्र एक मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में किसी भी धन से कभी तृप्त नहीं होता है जो वो कुछ भी शुभ करने से डरता है और पाप कर्म से मतलब उसे पसंद रहते हैं। पाप कर्म जो है उसे पसंद रहते हैं। मन के अधीन मानव ही पापी होता है। जो मन के अधीन है, मन के मुताबिक ही कर्म करता है, मन के मुताबिक ही चलता है, चाहे वो काम करे, चाहे वो बात करे, चाहे कुछ भी करे, वो मन के अधीन होके करता है, वही पापी है। क्योंकि वो पाप के अतिरिक्त का कुछ भी सच नहीं करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो पाप का खाता है, पाप का पहनता है, पाप में ही रहता है। वो अपनी शुभ संतानों आदि को पाप का धन आदि खिलाकर उन्हें भी पापी बना देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पापी होता है, जो पापी है, अब कौन पापी है? ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार तुम समझो कि हम पापी हैं या नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी पापी की ही परिभाषा को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो झूठ का खाता है, झूठ का पहनता है, झूठ है झूठ जिसमें वास करता है, जो झूठ का ही अपने बच्चों को खिलाता पिलाता पहनाता है, उन्हें भी पापी बनाता है। अब देख लें कि तुम क्या हो, पापी हो कि धर्मात्मा हो। तुम अपने की पहचान अपने ही से करो। तुम क्या खाते हो, कैसा खाते हो, उसी खान पान रहन सहन के अनुसार ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के द्वारा मनन करके झांको अपने गरिमा में कि देखो तुम क्या हो। वास्तव में पापी हो। पापी उसी को कहा गया है, राक्षस को, अशुभ को, असुर को, दानव को, वही पापी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी परिभाषा के अनुकूल सभी को लखा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के पाप धन की जायदाद की वृद्धि हो जाए, ये झूठ पाप तरीके के द्वारा वृद्धि हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानव है, पाप रूप का धन मिल जाए, पाप रूप की जायदाद मिल जाए और उससे उसकी वृद्धि हो जाए, मतलब अधिक से अधिक धनवान हो जाए, ये झूठ पाप तरीके के द्वारा ही वृद्धि हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो बड़ा बन गया है, जो करोड़पति लखपति बन गया है, असंख्यों का मालिक जो बन गया है, उसके पास बहुत सी जायदाद है, बहुत सा धन है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये झूठ का धन है, पाप के तरीके का है, ये पाप के तरीके से ही वृद्धि हुई है। उस प्राणी के वंश वाले ऐसे पाप से बच नहीं पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के पाप से उसका वंश बचता नहीं है, उसके वंश का अंत एक दिन आ ही जाता है। उस पाप का भोग वे सभी भोग करते हैं जो परिवारजन हैं, जो झूठ का खाते हैं, झूठ का पहनते हैं, झूठ के माया में अमल करते हैं और वो अपना जीवन बिताते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उन सबको, उस खानदान के सभी को उन पापों का भोग भोगना पड़ता है। धीरे धीरे उस वंश का क्षय हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिस प्रकार से पाप का जोड़ा हुआ धन है या जायदाद है, कुछ भी है, वो धीरे धीरे उसी प्रकार समाप्त हो जाती है और उसके समाप्त के साथ में उस वंश का भी अंत हो जाता है, कोई शेष नहीं रह जाता है। संसार के अंदर में जितने वंश क्षय हुए होंगे उनकी परिभाषा यही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को
कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, देखा जाए तो संसार में मानव योनि में मात्र मानव की संख्या बहुत कम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर देखा जाए कि संसार में मानव योनि पा करके भी मानव कितने हैं, तो मानव की संख्या बहुत ही कम होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की संख्या बहुत ही कम होगी। अगर मानव की खोज की जाए, मानव को ढूंढा जाए, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अगर ढूंढा जाए, खोजा जाए, तो मानव की संख्या बहुत ही कम होगी। जो अपनी कमाई का धन खाता हो, अपनी कमाई पर अपना वंश चलाता हो, परिवार चलाता हो, अपनी ही मेहनत पर, अपने ही खून पसीना की मेहनत पर वो पहनता हो, रहता हो, वही मानव है और वही मानव का वंश है, परिवार है। अतिरिक्त का जो भी संसार में देखते हो सुख, सुंदर जो कुछ भी देखते हो, इस प्रकार से बहुत अच्छा महल है, बहुत अच्छी अटारी है, बहुत अच्छा बगीचा है, बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा ही अच्छा जहाँ तक तुम देखते हो, वो सब पाप का जोड़ा हुआ धन है। और वो मानव नहीं है, वो दानव वंशज है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव हो तो मानव की पहचान करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यदि तुम मानव हो तो मानव की पहचान करो। यदि तुम मानव हो तो मानव की पहचान करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पहले तुम मानव बनो। तुम मानव, जब तुम मानव होगे तो मानव की पहचान तुम खुद ही कर पाओगे कि कौन संसार में मानव है, कितने मानव हैं, तब तुम्हारी समझ में आएगा। जब तक तुम मानव योनि के गुण नहीं अपनाते हो, नहीं अमल करते हो, मानव योनि के गुणों का अनुसरण जब तक तुम नहीं करते हो, तब तक मानव की पहचान भी तुम नहीं कर पाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम खुद मानव हो करके तुम मानव को पहचान सकते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि कोई भी मानव अपने भक्षण को छोड़कर अन्य कुछ का भक्षण करता है या अपनी मेहनत के अतिरिक्त अन्य की मेहनत का एक भी दाना खाता है, वो मानव योनि में उत्पन्न होकर भी मानव नहीं, दानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मानवीय भाषा परिभाषा को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो सत्यतः है, जो सत्य है, अतिरिक्त का जो कुछ भी मिलता है वो झूठ है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी सच से अवगत करा रहे हैं और ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, तो उपरांत हम समझ पाएंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का सच कथन कितना बड़ा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का भक्षण है, जो मानव का भक्षण है, क्योंकि संसार में जितनी भी योनियां हैं उन सबके भक्षण अलग अलग हैं। जो जितनी भी योनियां हैं उन सबके भक्षण अलग अलग हैं। और जो मानव है, मानव का जो भक्षण है, उस भक्षण को छोड़कर या उस भक्षण में मिलाकर किसी अन्य के भक्षण को अपने खान पान में मिलाता है, अन्य के भक्षण को अपने खान पान में मिलाता है। अपने भक्षण के अतिरिक्त के भक्षण, किसी का भी भक्षण हो, वो अपने खान पान में मिलाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, या अपनी मेहनत के अतिरिक्त
अपनी मेहनत के, अपने खून पसीने की मेहनत के अतिरिक्त का अगर एक भी दाना किसी और की मेहनत का खाता है तो वो मानव योनि में उत्पन्न होकर के भी मानव नहीं है, वही दानव है। दानव वही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कथन है। संसार में जहाँ तक योनियाँ हैं उनमें कोई भी भेद नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जहाँ तक जितनी भी योनियाँ हैं उनके अंदर में कहीं कोई भेद नहीं है। कोई योनि नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं है कि वो अपना भक्षण छोड़कर दूसरे के भक्षण को खाती हो। कोई भी अपनी जो योनि का भक्षण है वो अपनी अपनी यौन का भक्षण जो है वो योनियाँ अपने अपने भक्षण पर ही निर्भर हैं। केवल मानव एक ऐसा है, क्योंकि किसी और योनि में दानव तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनका भक्षण ही अपना भक्षण है, किसी अन्य के भक्षण को वो भक्षण नहीं करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उन योनियों से, इन सारी योनियों से ऐसा पापी गुजरा हुआ मानव उन सारे श्रेष्ठ की जितनी भी योनियाँ हैं उन सबसे वो नीच है। वो सबसे नीच है जो अन्यों के सबके भक्षणों को वो खा लेता हो, दूसरे की मेहनत अमल करके अपना को महान मानता हो, समझता हो, दूसरे का दाना खा करके दूसरे की मेहनत पर जो अपने परिवार को जिला रहा है, जी रहा है, पहन रहा है, ऐश कर रहा है, वो असुर है, वो कदाचित मानव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव की परिभाषा को कह रहे हैं। सुर असुर का भेद जो है वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। हमें इसे खूब ध्यान से ही समझ लेना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मात्र मानव योनि है जिसमें मानव तथा धार्मिक कर्म से मानव ही दानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि केवल मानव ही ऐसा है, मानव की ही उत्पत्ति है कि इसी में देव और दानव, मतलब इसी योनि में केवल मात्र योनि में, कोई जानवर योनि में देव दानव नहीं है, कोई पक्षी योनि में दानव नहीं है, कोई कीड़े कूड़े में नहीं है, किसी योनि में कोई दानव सुर नहीं है, केवल एक मानव है एक ऐसा जिसमें ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब मानवीय कर्म जो करे, इंसानियत पर जो चले, जो इंसान का फर्ज है, जो मानव योनि का कर्म है, धर्म है, फर्ज है, जो उस पर चलता है वही देव है, और जो इनके विपरीत में चलता है वही दानव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार में मानव योनि के अतिरिक्त की जितनी भी योनियाँ हैं वे कभी कोई पाप नहीं करती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के अतिरिक्त की जितनी भी संसार में योनियाँ हैं वे योनियाँ कदाचित कोई पाप नहीं करती हैं। किसी भी प्रकार का कोई पाप वो योनियाँ नहीं करती हैं। मात्र केवल मानव ही एक ऐसा है जिसमें मानवता और मानव में ही दानवता प्रभावित होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मात्र मतलब जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितनी भी योनियाँ हैं वे कभी कोई पाप नहीं करती हैं, मात्र भोग भरती हैं। केवल वे मानव योनि के किए हुए कर्मों का वो भोग भरती हैं, वो भोग करती हैं, लेकिन किसी प्रकार का ना वो पुण्य करती हैं ना कोई पाप करती हैं। केवल वो किए हुए कर्मों का प्रायश्चित किया करती हैं, उनसे कोई पाप कभी नहीं होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे केवल मानव योनि है जिसमें मानव का जन्म पाकर मानव पुण्य तथा पाप करता है। केवल मानव ही एक ऐसी योनि है जिसमें जन्म पाकर के
पैदा होता है, पैदा होकर के पाप या पुण्य वो अपने मन के मुताबिक करता है। मन के अधीन बताया है, जो मन के अधीन है वो पाप करता है, जो मन के अधीन नहीं रहता है वो कभी पाप उससे नहीं होते हैं। यही देवता और दानव मानव में ही पाए जाते हैं, अतिरिक्त कोई देवी देवता असुर आदि की कोई योनि नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब ये जो योनियां हैं ये मतलब पाप पुण्य का भोग भरती हैं, प्रायश्चित करती हैं। ये कभी कोई किसी भी प्रकार का पाप नहीं करती हैं, केवल मानव योनि ये पुण्य तथा पाप करता है, साथ ही भोग भरता है। मतलब पुण्य भी करता है, पाप भी करता है, कोई पुण्य करता है, कोई पाप करता है, और कोई नहीं, सभी किए हुए कर्मों का भोग भरते हैं, किए हुए कर्मों का भोग भरते हैं। मानव योनि में है अच्छा करना, बुरा करना, अच्छा या बुरा दोनों करना, अच्छा करना, बुरा नहीं करना, बुरा करना, अच्छा नहीं करना, या दोनों करना या दोनों नहीं करना, ये मानव पर आधारित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भोग भरना तथा प्रायश्चित करने से पूरा पता चलता है कि मानव कर्मों के अनुसार ही अन्य योनियों में प्रवेश लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि लोग मानव जो है वो कर्म करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, उसी का फल भोगना पड़ता है। तो मानव जो योनि में कर्म करता है उसका प्रायश्चित करने के लिए अन्य योनियों में ही इस मानव जीवात्मा को उस योनियों में जन्मना पड़ता है, जाना पड़ता है भोग के लिए। कर्मों के अनुसार उसको भोग चुकाना पड़ता है। ये केवल मानव योनि के द्वारा ही संभव है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं और आगमन के फेर में फंसा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि योनियों में प्रवेश लेता है और आवागमन के फेर में ये मानव जीवात्मा किसी और योनि की जीवात्मा नहीं। वो तो न पाप कर सकती है, न पुण्य कर सकती है, न दोनों ही कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। वो केवल भोग भरती है, प्रायश्चित करती है। केवल एक मानव योनि ही ऐसी है। मानव योनि के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मानव की योनि कब मिलती है, कैसे मिलती है, मानव की ही योनि क्यों मिलती है, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। मनन करें, एक तरफ से वीडियो देखें, उन वीडियो के अंदर में बताया गया है, दिखाया गया है। जैसे जैसे आप वीडियो का मनन करेंगे वैसे वैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दिया हुआ उनकी प्रेरणा ज्ञान जो है वो तुम्हें मिलता रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जन्म कर्म बस मिलता है। ये जो मानव का जन्म है ये कर्म के बस, मतलब कर्मों के अनुसार ये भी मिलता है। जैसे अन्य योनियों को कर्मों के अनुसार मिलता है, वैसे ही मानव का जीवन भी कर्मों के अनुसार ही मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव का जो जीवन है, मानव का जो जन्म है, मानव की जो उत्पत्ति है वो कर्म के बस ही मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कर्म के अनुसार मानव की योनि मिलती है। उसी जीवात्मा को जो कभी मानव योनि में रहकर वो कर्म किए, आज जैसे कर्म किए, उनका फल भोग करके जब वहाँ से छुटकारा पाई, भोग प्रायश्चित से जब उसे छुटकारा मिला तो फिर मानव की योनि उसे दोबारा मिलती है। इसलिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
इसलिए कि अपने आवागमन को वो समाप्त कर दे। मानव का जीवन पा करके वो अपने आवागमन को समाप्त कर दे। ये जो आप तुम्हारा मानव का जीवन मिला हुआ है, जो मानव का जीवन में तुम बैठे हुए हो, जो देख रहे हो, संसार की सुन रहे हो, सब कुछ हो, वो मज़ा के लिए नहीं मिला है, ऐश के लिए नहीं मिला है, आनंद उठाने के लिए नहीं मिला है। ये संसार में तुम्हारा जीवन मिला है कि तुम अपने आवागमन को समाप्त कर दो। और आवागमन समाप्त कब होगा? जब ओम श्री पीर पैगंबर जी के जैसे महान के कथन को हम मनन करके अनुसरण करेंगे तो सत्यतः ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हमारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। अतिरिक्त का ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि मात्र मानव योनि के द्वारा ही उसका आवागमन संभव हुआ था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव योनि के द्वारा ही अन्य योनियों में उसे जाना पड़ा कर्मों के अनुसार, और मानव योनि के द्वारा ही मात्र आवागमन समाप्त होगा। अतिरिक्त का कोई अन्य मार्ग नहीं है, ना कोई अन्य योनि है कि उसका आवागमन वहाँ से समाप्त हो जाए, मात्र मानव योनि से ही समाप्त होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र पाप कर्म अर्थात मन की अधीनता से ही, मन की अतृप्ति से ही आवागमन क्रम सदा कायम रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मानो तुम्हारे में मन का स्थान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव योनि के द्वारा पाप कर्म अर्थात मन की मतलब पाप कर्म तुम कब करोगे? मन की अधीनता पर। तुमने मन की अधीनता मतलब मन के गुलाम होके मन के मुताबिक के ही कर्म किए तो वो पाप होंगे, आवागमन कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि मन की अधीनता में कभी भी तृप्ति नहीं होती है, किसी भी वस्तु की तृप्ति नहीं होती है, अतृप्ति हमेशा बनी रहती है। ये अतृप्ति ही हमको अन्य योनियों में ले जाती है। जो कर्म अतृप्ति के बस हम करते हैं उन्हीं कर्मों के मुताबिक हमें अन्य योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अन्य योनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। ये नहीं है कि किसे हम मतलब मानव की योनि में हमने जीवन को छोड़ा, जीवात्मा हमारी वो कर्म के बस कोई जंगली जानवर बनना पड़ा, जंगली जानवर पड़ा तो उसके पश्चात हम जाने के फिर हम आदमी बन जाएंगे, मानव का जीवन मिल जाएगा। नहीं, जितने भी कर्म हैं, जहाँ तक भी कर्म हैं, वो सब कर्म के अनुसार की योनियाँ जो हैं उन योनियों में क्रमशः तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा। पश्चात जब पाप पूरे सम हो जाएंगे तो मानव का जीवन तुम्हें मिलेगा। इसलिए कि अब तुम चेत जाओ, अब तुम समझ जाओ, नाना कष्ट उठाए हैं, नाना योनियों में भ्रमण किया है और अब आवागमन से छुटकारा ले लो, इसीलिए मानव का जीवन मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मन को बस कर लेता है वही मन को जीत लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मन पे कब्जा कर लेता है, मन को जो जीत लेता है, जो मन के मुताबिक नहीं चलता है, जो मन की कभी नहीं मानता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मन को जीत लेता है वही जग को जीत कर, जो मन को जीत लेता है वो जग को जीत कर। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सारे संसार पूरे ब्रह्मांड में वो विजय पा करके सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है और यथा अपने स्थान को चला जाता है, वहाँ जाता है वो जीवात्मा जहाँ से फिर कभी दोबारा
ब्रह्मांड में उसे नहीं आना होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ कथन है। ऐसे शुभ कथन का मनन कर और हमारे अंदर में जो विकार है, जो अतृप्तियाँ हैं, उनको हम अपने से निकाल देने का प्रयास करें। मानव का जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलता है, बहुत भोग प्रायश्चित के पश्चात मिलता है, नाना प्रकार के कष्टों के बाद में मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इसी मानव तन को, इसी के द्वारा, हमें कोई अन्य में ना जाना पड़े, इसी के द्वारा हम अपने आवागमन को समाप्त कर लें। ये संभव है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अनुसरण करके ही ऐसा संभव है, क्योंकि जब हम उनके कथन का अनुसरण करेंगे तो वो अवश्य है हमारे ऊपर अपनी कृपा करेंगे, जो हम सरलता से आवागमन को समाप्त कर लेंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।